आज हम गुडविल कैलकुलेट करने का तीसरा मेथड डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक चीज़ समझेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। क्या फॉर्मूला था? NRR अपॉन 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम है और रेट मालूम है नॉर्मल रेट, तो हम उससे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो क्या उल्टा भी हो सकता है कि हमें नॉर्मल प्रॉफिट मालूम हो और रेट मालूम हो तो हम क्या कैपिटल भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सिंपली इसी कैपिटल फॉर्मूले में वैल्यू रख दें, या आप ये कह सकते हैं कि हम प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल को रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनटू रेट अपॉन 100। तो अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो प्रॉफिट को हम रेट से डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट अपॉन रेट और इनटू 100। प्रॉफिट को रेट से डिवाइड कर देंगे तो कैपिटल भी निकाली जा सकती है। तो अगला हमारा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है? ये पिछले दोनों मेथड से अलग कॉन्सेप्ट चलता है। इनका मानना है कि हमारा जो गुडविल है उसका इम्पैक्ट हमारी कैपिटल पे पड़ता है। उसकी वजह से यानी प्रॉफिट पे तो पड़ता ही है, लेकिन उसे कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट की मदद नहीं लेनी चाहिए, हमें कैपिटल की मदद लेनी चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर हमारी फर्म में गुडविल है तो हम दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं दूसरी फर्म से, जो सुपर प्रॉफिट मेथड में भी कहा गया। लेकिन इस मेथड में यह कहा गया कि हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए अगर फॉर एग्जांपल दूसरी फर्म 10,000 प्रॉफिट अर्न कर रही है और हमारी फर्म की गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है और हम भी 10,000 अर्न करना चाहते हैं, तो हमें दूसरी फर्म से जिसकी हम कंपेयर कर रहे हैं उससे कम कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर उसने 1 लाख इन्वेस्ट करी है 10,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो मान लो कोई फर्म है बी और हमारी फर्म है ए। अगर बी फर्म ने 10,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए 1 लाख इन्वेस्ट किया है और हम 10,000 अर्न करने के लिए सिर्फ 80,000 ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो ये डिफरेंस इन कैपिटल है 20,000, ये हमारी गुडविल है जो इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस में इन्वेस्टेड है, जो हमें उतना ही प्रॉफिट अर्न करके दे रही है जितना हम बी फर्म को हो रहा है। अगर नॉर्मल सिचुएशंस होती तो हमें 80,000 की कैपिटल पर 8,000 का प्रॉफिट होता, लेकिन हमें प्रॉफिट उतना हुआ कि मान लो कि हमारी कैपिटल 1 लाख है, तो ये जो एक्स्ट्रा 20,000 है जो हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली वो हिडन है, दिख नहीं रहा है, वो कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ गुडविल इन्वेस्टेड है। तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड का एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीके से निकाला जा सकता है इसमें गुडविल। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। इसमें इसके स्टेप्स को डिस्कस कर देते हैं तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। इसमें जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसी कॉन्सेप्ट से काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, पिछले कुछ ईयर्स का क्वेश्चन में जैसा दे रखा होगा उस हिसाब से। उसके बाद हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल चाहिए। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी है तो उस पर कितना प्रॉफिट होना चाहिए, जिसे हम बोल रहे थे नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि इतना एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें कितनी कैपिटल चाहिए। यहाँ पर हम निकालेंगे नॉर्मल कैपिटल। वहाँ पर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे थे, यहाँ पर हम निकालेंगे
नॉर्मल कैपिटल, और क्योंकि हम कैपिटल निकालेंगे तो प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे रेट से, तो उस हम इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, जिस नॉर्मल कैपिटल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। इस नॉर्मल कैपिटल को कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। हमने यहाँ पर अपनी प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया, यानी हमने कैलकुलेट कर दिया कि हमारे प्रॉफिट के बदले कितनी कैपिटल आएगी, तो इसे हम नॉर्मल कैपिटल बोला करेंगे। और हमारी जो एक्चुअल कैपिटल होगी, जो हम अब तक बात करते आ रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, वो अगर इसके बराबर है तो इसका मतलब हमारी फॉर्म में कोई गुडविल नहीं है। अगर हम वो इससे ज़्यादा है, इसका अगेन मतलब यही है कि हमारी फॉर्म में गुडविल नहीं है। अगर हमारी एक्चुअल कैपिटल इससे कम है, क्या मतलब हुआ इतना, इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल कैपिटल वो है जो हमें चाहिए इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन हम इससे कम कैपिटल में ही प्रॉफिट अर्न कर दे रहे हैं। और गुडविल निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारी नॉर्मल कैपिटल एक्चुअल कैपिटल से कितनी ज़्यादा है, जो डिफरेंस होगा वो गुडविल हो जाएगा। गुडविल इक्वल्स टू नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल।